एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, किसी भी क्षेत्र में विश्व स्तरीय सफलता क्या छोटे भारतीय संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए संभव हो सकती है? देखिए, विश्व स्तरीय उत्कृष्टतम सफलता प्राप्त करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपका प्राइवेट एफर्ट्स है। आप अपने प्राइवेट एफर्ट्स बस करते जाइए और हीन भावना का कभी शिकार मत होइए। आप कभी ये मत सोचिए कि आप छोटे संस्थान में पढ़ते हैं, आप विदेश में नहीं पढ़ते हैं, या कुछ लोग 40 साल से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लोग 50 साल से काम कर रहे हैं। आप ये सब मत सोचिए। 40 साल से 50 साल से काम करना भी एक तरीके का कभी-कभी भटकाव हो जाता है। गलत दिशा में लोग चले जाते हैं तो 40-40 साल काम करते रहते हैं। सही काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबे वर्षों तक 40 साल, 50 साल, 100 साल काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस्ड हों, सही स्टेप्स लें, सही दिशा में चलें, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी भी आप हीन भावना का शिकार ना हों। दूसरी चीज़ है, कोई अगर बड़ा संस्थान है तो बड़ा संस्थान क्या आपको दे सकता है? वो सिर्फ इनोवेशन की आपके अंदर एक डिज़ायर जगा सकता है, एम्बिशन आपके अंदर पैदा कर सकता है। लेकिन यकीन जानिए, कभी-कभी तो जब आपके गोल्स बहुत ऊँचे होते हैं, तो एम्बिशन भी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर देता है। क्योंकि एम्बिशन आपको आपके गोल्स तक पहुँचने में स्ट्रेस क्रिएट करता है बेवजह का, और आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तो ये एम्बिशन वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। इनोवेशन का ट्रिगर आपके अंदर आता रहे, ये भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण ये है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर क्लैरिटी है और आप प्राइवेट एफर्ट्स कर रहे हैं और हीन भावना का शिकार नहीं हैं। बस आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको हीन भावना का शिकार नहीं होना है और प्राइवेट एफर्ट्स करते जाना है। चाहे आप छोटे संस्थान में पढ़ें, चाहे बड़े संस्थान में पढ़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये है कि गोल्स को बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन तक पहुँचने की, डेस्टिनेशन को गोल बनाने की बजाय जर्नी को ही अपना गोल बना लीजिए। डेस्टिनेशन को गोल बनाना छोटे स्तर पर तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उत्कृष्टतम सफलता अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो लंबा समय चल लग सकता है। तो अपने डे टू डे चैलेंजेस को ही आपको एन्जॉय करना होगा। अपने जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके जो चैलेंजेस हैं, उन्हीं के ऊपर काम करने की जो अपनी यात्रा है, उसी को आपको एन्जॉय करना पड़ेगा। तो आप उसी को अपना गोल बना लीजिए, अपनी यात्रा को ही अपना गोल बना लीजिए। तो जो डे टू डे चैलेंजेस हैं उनको भी आप एन्जॉय कर पाएँगे और इस प्रकार आप आगे बढ़ पाएँगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है उत्कृष्टतम सफलता प्राप्त करने के लिए, वो ये है कि ज़्यादा अपने रिज़ॉल्व्स, जो आपने रिज़ॉल्व लिया है, अपने आप से वादा किया है आगे बढ़ने के लिए, उसको ज़्यादा बात ना करें उसके बारे में। थोड़ा चुप रहें, अपने प्लान्स को बहुत ज़्यादा पब्लिक ना करें। क्योंकि जब आप अपने रिज़ॉल्व्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो आपके रिज़ॉल्व्स वेंटिलेटेड हो जाते हैं और वो आपको ड्राइव देना बंद कर देते हैं। तो इसलिए आप अपनी जो प्लान्स हैं उसको अपने तक रखें, अपने रिज़ॉल्व्स हैं उनको अपने तक रखें। तो ये जो रिज़ॉल्व है, जैसे कार के टायर में जो आप हवा भरते हैं तो टायर चलने लग जाता है, लेकिन अगर पंचर कर देते हैं उसको तो वो कार रुक जाती है। उसी तरीके से आपका रिज़ॉल्व, जैसे ही आप रिज़ॉल्व के बारे में बात करते हैं तो तुरंत रिज़ॉल्व डिफ्लेट हो जाता है, वेंटिलेटेड हो जाता है। तो रिज़ॉल्व को अपने तक बचा करके रखें, रोक करके रखें, ज़्यादा उसके बारे में बात ना करें। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है उत्कृष्टतम सफलता प्राप्त करने के लिए। फिर जो चौथी चीज़ है वो ये है कि धीरे-धीरे आप जो जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी परस्यूट्स को, उसके जो एफर्ट्स को, उसके अपने चौबीसों घंटे क्या में ले आएँ धीरे-धीरे। अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन में उसको आने दें। इमेजिनेशन जिस पर जैसे आप इधर-उधर की चीज़ें सोचते रहते हैं, उसमें आप अपने गोल्स के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में जिसमें काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए। तो आप पाएँगे कि आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लग गए। और रात में सोते वक़्त भी आपको जो प्रॉब्लम है, अपने क्षेत्र में जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप शोध कर रहे हैं, उसके बारे में उस प्रॉब्लम को आप ठीक से विचार करते हुए सोइए, तो रात भर सोते हुए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर काम करता रहेगा और सुबह आपको सॉल्यूशन दे सकता है या आपको सिग्निफिकेंट तरक्की दे सकता है उस दिशा में। तो ये चौथा इम्पॉइंट है। और पाँचवाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा उत्कृष्टतम सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से, वो ये है कि आप अपने आज के बारे में कभी आज प्लान मत कीजिए। आपके आज का प्लान पहले से ही हो जानी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग करने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है। आज मुझे क्या करना है, इसकी प्लानिंग अगर 1 महीने पहले ही हो गई है, तो फिर आज मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है, या 10 दिन बाद
अगर 20 दिन बाद मुझे क्या काम करना है, अगर इसकी प्लानिंग मैंने पहले ही कर ली, तो प्लानिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप बड़े ही तेजी से आप अपनी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमेशा एडवांस में प्लानिंग करके चलें। कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, ये एडवांस में ही प्लान करके रखें। जब आप एडवांस में प्लान करके रखते हैं तो मन नहीं भटकता है, क्योंकि उसको एक ट्रैक मिल जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप विश्व स्तरीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उत्कृष्टतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, हम ही आप में से लोग सफल होते हैं। कभी ये हीन भावना ना रखें कि आप जो है छोटे संस्थान में पढ़ते हैं इसलिए आप कैसे सफल होंगे, आप विदेश नहीं गए जा पाए हैं तो आप कैसे सफल होंगे। इस प्रकार मत सोचिए। आज सबके लिए, अगर आप प्राइवेट एफर्ट्स कर सकते हैं तो सबके लिए आज ऊंची उड़ान भरने का बराबर अवसर है।